बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट टू एजुकेशन पॉइंट। डियर सीएसई स्कॉलरशिप गाइडलाइंस के हवाले से आज हमारी 7वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह बनानी है। एक रिक्वेस्ट है जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो पे नए हैं कि आप पिछली 6 वीडियो ज़रूर देखें, आपको इस वीडियो की समझ आएगी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोटिवेशन लेटर एक चीज़ है, स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल एक चीज़ है। अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाएंगे। अच्छा डियर, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने MS वर्ड में जाना है। इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का बुलेट मतलब साइज़ कितना होगा, 16 रख दे। अच्छा है, आपको जितना मुनासिब लगे, लेकिन आपने फिर जो ये हेडिंग्स देने हैं, लेट सपोज आपने गोल दे दिया, रिसर्च एरिया दे दिया, अचीवमेंट दे दिया, ये आपस में फिर साइज़ के लिहाज से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो। ठीक है, लेट सपोज़ आपने दे दिया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को 16, तो ये जो बाकी नीचे है इन सब को 14 दे दे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आपने 14 दे दिया तो बाकी को 12 दे दे, फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अगर आप 18 या 16 जो मुनासिब लगे वो दे दें, और बाकी सब को उनसे दो साइज़ में 2 डिजिट्स कम दे दे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़रूरी बात है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से स्मॉल हो फ़ॉन्ट साइज़ और बुलेट फॉर्म में हो, और पर्सनल इंफॉर्मेशन का साइज़ इन चीज़ों से बड़ा हो, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, प्रोग्राम शॉर्ट फॉर एंड सेमेस्टर शॉर्ट फॉर। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 16 डिजिट हो गया, लेट सपोज फ़ॉन्ट साइज 16 हो गया, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप 14 दे दे, नेम को 12 दे दे, जो नाम है उसको भी 12 दे दे, लेकिन नेम का जो वर्ड है वो बुलेट हो। क्या हो आप फिज़िक्स, बस सिर्फ फिज़िक्स लिखिए, फिजिस्ट ना लिखिए। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खफा ना हो, बट फिजिस्ट ना लिखिए, क्योंकि फिजिस्ट बनने के लिए आपको PhD करनी पड़ेगी। एड्रेस लिख ले, एड्रेस बुलेट हो, साइज़ इसका और आपके जो एड्रेस है वो खैर बराबर हो, लेकिन एड्रेस बुलेट ना हो, एड्रेस इस तरह बुलेट हो। मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, प्रोग्राम शॉर्ट, डॉक्टरेट इन फिज़िक्स, मास्टर इन फ़िज़िक्स, बैचलर इन फ़िज़िक्स, बैचलर इन आर्ट, जिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सेमेस्टर शॉर्ट, कौन से सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख ले। ओके, सेमेस्टर शॉर्ट यहाँ छोटा मैंने लिखा है, आप इसको बुलेट फॉर्म में लिख ले। और जो सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फाल 2023, फाल 2024 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप फाल 2024 लिख ले। 2, किसको आप ये चीज़ लिख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर आपका पिक्चर में ये पिक्चर जो आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। क्लियर वाइट बैकग्राउंड और ज़बरदस्त एक शॉपकीपर से बनवा के, मतलब जो फ़ोटो खींचने का काम करता हो, और उनसे फिर सॉफ्ट फॉर्म में लेकर अपलोड करें, अपने मोबाइल वाले यूज़ ना करें। ओके, बहुत ही क्लियर, खूबसूरत, ज़बरदस्त पिक्चर हो, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट हो, ये जो दरख्त वगैरह के बैकग्राउंड में हो, या अपने कमरे में कहीं जाओ या कहीं आओ तो वो अपलोड ना करें। 2, आपने किसको लिखना है ये लेटर, स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी, जो भी हो अब हो तो उसको लिखना है, ठीक है। यही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फ़िलहाल आप सीख लें। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होता है, जब हम अप्लाई करेंगे तो उस वक्त ये बात डिस्कस करेंगे। तो आपने स्टार्ट ये करनी है। अब मुझे यकीन है कि सब लोग कॉपी करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन कॉपी करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र के सामने से 2 चीज़ें एक जैसी गुज़रे तो दोनों रिजेक्ट होंगे। तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करें, ठीक है। इस वक्त मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, ये चीज़ें मैंने खुद लिखी है, तो मैंने कैसे लिखी, आप देखें ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हज़ारों सैंपल पढ़े, वही से आइडिया ले लें और फिर अप्लाई करें। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है कि आई बिलीव ऑन द फेमस सेइंग, ट्राई हार्ड वर्क फॉर लर्निंग और लीव द स्टडी। या तो स्टडी ज़्यादा करें या स्टडी को छोड़े। अगर स्टडी ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये जो कम स्टडी करते हैं या जान छुड़ाने के लिए या पास करने के लिए स्टडी करते हैं, फिर ये बंदे को मायूस करती है। दैट्स वाई, इस वजह से आई एक्सेप्टेड टू जॉइन फिज़िक्स या केमिस्ट्री, जो भी हो,
इन माई एजुकेशन करियर बिकॉज फिज़िक्स दोबारा ना लिखे, बिकॉज इट रिलेट विद प्रैक्टिकल वर्क एंड एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई थ्योरी एंड डेटा इन द रियल वर्ल्ड। अब यही चीज़ आप अपनी इंग्लिश में लिख ले, इससे खूबसूरत आप लिख सकते हो। मेरा इंग्लिश तो काफ़ी कमज़ोर है। ओके, ओनली बिलीव ऑन द हार्ड वर्क एंड एज अ रिज़ल्ट आई गॉट MS डिग्री ऑन स्कॉलरशिप फ्राम माई ओन कंट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैसलाबाद, जो भी हो। ओके, आई गॉट फलाना डिग्री की जगह आप फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, BSc फ़िज़िक्स। अच्छा, जिन स्टूडेंट ने MSc 16 ईयर किया है वो MSc के साथ ज़रूर ब्रैकेट में 16 ईयर लिख ले, क्योंकि यहाँ MSc 18 ईयर को कहते हैं। आपके गोल क्या है? मेरा मकसद PhD करना है, मेरा मकसद मास्टर करना है, मेरा मकसद BS करना है। मैं जो कुछ आपके कंट्री में सीख लूँगा वो यहाँ आकर अपने मुल्क में अप्लाई करूँगा। पाकिस्तान में ह्यूमन पोटेंशियल ज़्यादा है और एक तरक्की के दौर से पास हो रहा है, तो इसलिए प्रैक्टिकल एंड रिसर्च मेरे लाइफ में बड़ा रोल रखती है। और मुझे यकीन है कि आपके कंट्री में PhD या MS या बैचलर कंप्लीट करके मुझे अपनी ये जो दुनिया, चैलेंजिंग दुनिया है, ये जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है हमारे कंट्री में, इसके लिए मेरे अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी। अब ये बातें आप इंग्लिश में लिख लें। मैं चाइना से मास्टर करूं, मैं चाइना से PhD करूं, मैं चाइना से बैचलर करके अपने मुल्क में मौजूद प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर सकूंगा, हल करने में मुझे मदद मिलेंगी। मुझे बिलीव है कि चाइना मुझे इतनी वो प्रोवाइड कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपने चाइना की तारीफ़ की। ओके, जिस कंट्री को आप भी जा रहे हो उसकी तारीफ़ की आपने। आपका रिसर्च एरिया क्या है, अपने रिसर्च की वजह लिखो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, रिसर्च एरिया गोल ये बुलेट फॉर्म में हो और टाइटल जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है इससे 2 डिजिट्स कम हो। ये जो मैंने लिखा है अपना, ये जो लाइन है आपको नज़र आ रही है रिसर्च एरिया की 3 लाइन है, देखिए ये आगे पीछे है, ये बिल्कुल जस्टिफाई मीन एक दूसरे के आगे पीछे ना हो। MS वर्ड में ये ऑप्शन आता है। अगर आप मोबाइल से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना रहे हो तो ये आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं बना रहे हैं, बल्कि वैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो लैपटॉप में MS वर्ड में ये चीज़ आपने बनाना है। ओके, यहाँ पर ये लाइनें आगे पीछे है, ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको मोबाइल से यहाँ समझा रहा हूँ। अपनी रिसर्च की वजह लिखो। जिस तरह हमारे कंट्री में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं सोलर सिस्टम पर काम करना चाहता हूँ। सेकंड, सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, जो दुनिया के लिए भी मुफीद है। इस तरह आपको जो रिसर्च है वो इस तरह से, अच्छा देखिए डियर, यहाँ आपका जो रिसर्च है वो इस तरह बयान करो कि इस मकसद के लिए मैंने BS या MS अपने कंट्री में फ़िज़िक्स में किया, क्योंकि मुझे सोलर सिस्टम पर रिसर्च करने में शौक़ था, इस वजह से मैंने फ़िज़िक्स को सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट एजुकेशन में यही टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूँ, इसलिए मैं PhD करना चाहता हूँ, क्योंकि PhD रिसर्च, बेस्ट रिसर्च ओनली PhD में पॉसिबल है, तो इसलिए मैं PhD करना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज़ केमिस्ट्री है, तो आप कह सकते हैं कि वेजिटेबल, लेट्स सपोज़ एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है, जिसके लिए काफ़ी एग्रीकल्चर कम ज़मीन पे चाहिए, तो इसके लिए मैं केमिकल तरीक़ों से इस तरह खाद बनाऊंगा, इस तरह केमिकल्स बनाऊंगा, इस तरह सीड्स बनाऊंगा, बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज़ें। तो वो बढ़ती हुई आबादी का जो चैलेंज है दुनिया को फेस कर रही है नियर 30 ईयर में, 50 ईयर में, उनको मैं इस चैलेंज को फेस करने की सलाहियत फिर हम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप अपना रिसर्च एरिया बयान करें, और इस वजह से फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया। अचीवमेंट, ओके, आपने जो भी हासिल किया हो लिख ले। ड्यू टू गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन MS स्टडी आई गॉट लैपटॉप फ्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पब्लिश 1 रिसर्च पेपर, उसका टाइटल लिख ले। दूसरा रिसर्च पेपर हो उसका लिख ले, या जो अंडर प्रोसेस हो वो लिख ले, या किसी और के साथ आपने रिसर्च पेपर में काम किया हो और उसमें आपका तीसरा चौथा नाम हो वो लिख ले। कोई भी स्कॉलरशिप हासिल किया हो लाइफ में वो यहाँ लिख ले। ओके, अच्छा, आई टुक दिस डिसीजन ऑन द बेस ऑफ माई ओन इंटरेस्ट इन फिज़िक्स, इन केमिस्ट्री
इन मैथमेटिक्स, इन इंजीनियरिंग एंड जो भी हो वगैरह। मैं चाहता हूँ कि इस मसले पर कंट्रोल हासिल किया जाए। जो रिलेटेड प्रॉब्लम आपने ऊपर मेंशन किया, इस पे कंट्रोल हासिल किया जाता है, स्पेशली लोड शेडिंग, सोलर सिस्टम, यानी जो आपके फील्ड में हो। तो टू प्रिवेंट लोड शेडिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बाय बर्निंग कोल वगैरह। अच्छा डियर, यहाँ आपने ये लिखना है कि आपने कौन सा मसले को ख़त्म करना है और इस मसले पर इंसान पर क्या नुकसान है और ख़त्म करने के बाद इसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है डियर, देखिए मैंने ये देखिए, आई टुक दिस डिसीजन ऑन द बेस ऑफ माई इंटरेस्ट इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मैं चाहता हूँ कि इस मसले पर कंट्रोल हासिल किया जाए, जो रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो लिख ले, जैसा कि जो आपके फील्ड में हो, जैसा कि लोड शेडिंग, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बर्निंग कोल वगैरह। तो यहाँ पे वो चीज़ आप मेंशन करें। अच्छा आगे जाएं। मैंने जहाँ बीएस किया है वहाँ मुझे कुछ मिनी प्रोजेक्ट किए हैं, और आपने आपको जो असाइनमेंट्स मिले थे अपने बीएस में, अपने एमएस में, उनके टॉपिक्स मिनी प्रोजेक्ट देते हैं टीचर, वो आप यहाँ पर लिख लें कि इस पर मैंने ये काम किया। ज़रूरी नहीं है कि आपने तीर मारे हो, थोड़ा बहुत असाइनमेंट तो मिले होंगे, किसी प्रोजेक्ट का नाम तो सुना होगा अपने डिपार्टमेंट में, वो लिख सकते हो आप। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ ये मैंने लिखा है, डियर सादा और करेक्ट इंग्लिश लिख ले, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, बाकी आसान अल्फाज लिखना, बहुत ही आसान अल्फाज में इंग्लिश लिख ले। ठीक है, क्योंकि बास कंट्रीज़ में इंग्लिश काफ़ी वो है, जैसा कि मैं सिर्फ चाइना का एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ इंग्लिश का माहौल नहीं है। चाइना मुकम्मल तौर पर अपनी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं, उनको बिल्कुल इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अभी इंटरनेशनल दुनिया के साथ वो होने चाहिए, मिक्सड होना चाहते हैं, तो दैट्स वाई वो इंग्लिश कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इसलिए आप ये इंग्लिश जो लिख रहे हो, ये चाइनीज़ पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल सादा और सिंपल लिख ले, और बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ग्रामेटिकली करेक्ट का मतलब ये है कि वो उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करेंगे, तो अगर ग्रामेटिकली गलत था तो उसका मतलब उधर गलत निकलेगा। ओके, आपने एमएस में या बीएस में, लेकिन एक चीज़ में आपने लिखनी, ये तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं बना रहा हूँ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ, जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो मास्टर के लिए कर रहे हैं, जो बीएस के लिए कर रहे हैं, इन सब के लिए बना रहा हूँ। तो आप अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर में जो आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़े वो लिखें। अगर आप बीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो एफएससी में आपने क्या पढ़ा है, फिज़िक्स मैथ्स और केमिस्ट्री वो पढ़ी है। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हो और बायो का फील्ड था अपना, तो आपने मेजर सब्जेक्ट पढ़े हैं बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हो, आप सिविल इंजीनियर हो, तो आपने बीएस में पढ़े हैं स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब्जेक्ट। लेकिन आप वो वाले सब्जेक्ट लिख लीजिए जिसमें आप अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और जो आपका इंटरेस्ट में शामिल है। ठीक है, अब आप मैथमेटिक्स लिख लिया और आप जा रहे हो किसी और फील्ड में थोड़ा मतलब हट कर, तो इट्स नॉट गुड। बायो में जा रहे हो और उधर मैथमेटिक्स कोई एक सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा है तो आप उसको मेंशन कर रहे हैं, वो ना लिखिए। लेट्स सपोज, अच्छा इस मेजर सब्जेक्ट आई स्टडीड इन एमएस। अब जो स्टूडेंट पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने एमएस में तकरीबन रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो वो अपने तमाम सब्जेक्ट लिख ले, एक्स वाई जेड ए डी, इस तरह 1 बाई 1। मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फलाना, यानी आप चाइना की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जिसका नाम है साउथ वेस्ट, तो आप इस तरह लिख लें, मुझे पता है कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी मुझे अच्छा सपोर्ट और हेल्प देगी मेरा ख्वाब पूरा करने में, इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे पता है कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना विल प्रोवाइड गुड प्लेटफॉर्म इन टू कंप्लीट माई रिसर्च वर्क इन फिज़िक्स और केमिस्ट्री, जो भी हो। दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी फॉर माई फर्दर स्टडीज़। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप हर यूनिवर्सिटी के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करते रहे। ठीक है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट्स होते हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख लो तो बस उनको पता चलता है कि बंदा कितना इंटरेस्टेड है। अगर आपने एक बना लिया और बस कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इतना कंपटीशन है कि मुश्किल है कि कोई आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे तवज्जो दे। ओके, हाँ मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी
मुझे अच्छा सपोर्ट और हेल्प देगी मेरे ख्वाब पूरा करने में। इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे रिसर्च वर्क में काफ़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में MS या PhD करना चाहता हूँ। मुझे पता है वो मुझे पॉलिश करके आज की दुनिया के साथ मुकाबला के काबिल बनाएंगी, क्योंकि गुड एजुकेशन की बुनियाद रिसर्च है। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप मुझे एज ए PhD और मास्टर स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करेंगे। मुझे यकीन है कि बेस्ट लेबॉरेटरी इन्वायरमेंट प्लस टीचिंग स्टाफ ऑफ साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी मुझे एक अच्छा रिसर्चर बनाएगी जो मेरे लाइफ और पब्लिकेशन में काम आएगी। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू ऑन गोइंग रिसर्च वर्क एट योर यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये भी लिख ले। अच्छे वर्किंग माहौल में मुझे काबिल बनाने में अच्छा वर्किंग माहौल मुझे काबिल बनाने में एक रोल अदा करेगी और मुझे मोटिवेट रखेगी। मैं महसूस करता हूँ कि फैसिलिटेटिव लेबॉरेटरी और एक्सपीरियंस स्टाफ एक आइडियल प्लेस है PhD के लिए, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, जो भी हो। एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए PhD एक बेस्ट डिपार्टमेंट से ज़रूरी टूल है। एक बेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, एक बेस्ट इंस्टीट्यूट लिख लें। एक अच्छी रिसर्चर बनाने के लिए PhD एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करके आपको कभी मायूस नहीं करूँगा अपने काम से। आई देयरफॉर लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग योर डिपार्टमेंट ना लिख ले, लेबॉरेटरी लिख ले। एज अ PhD स्टूडेंट, अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ये चीज़ सेंड कर रहे हो, लाई सर लिख छोड़े। आई देयरफॉर लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग योर साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी एज अ PhD स्टूडेंट। आप मुझे कोई टास्क दे सकते हैं मेरी एबिलिटी चेक करने के लिए। होपफुली यू विल गिव मी चांस टू स्टडी अब्रॉड। यूर सिंसियर। अपने नाम, MSc आपने जो किया है वो लिख ले, फ़िज़िक्स जो भी किया है। लेकिन अगर आपने MSc किया है 16 ईयर तो इसके साथ ब्रैकेट में 16 ईयर लिख ले। ईमेल लिख ले, मोबाइल। डियर, ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने 3-4 मरतबा सुनना है और तमाम पॉइंट्स रजिस्टर में नोट करने हैं और फिर उसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर मैं ये दावा करता हूँ कि इससे अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको कहीं और पर नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त यह होगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए वो वीडियो 2 बार सुनने के बाद आप अपने साथ रजिस्टर में नोट करके उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाओगे तो वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी। अब इसके बाद कोई मुझसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का वो मांग रहा है, क्या होता है, फॉर्मेट, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं सेंड करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर स्पून फीडिंग हो गया और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ ना सीखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।